काली हवेली का रहस्य। शहर से दूर एक सुनसान गांव में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कोई आत्मा रहती है जो रात होते ही जाग जाती है। गांव वालों का मानना था कि कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर रघुनाथ सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे। लेकिन एक रात आग लग गई। पूरी हवेली जल गई। ठाकुर और उनका बेटा तो किसी तरह बच निकले, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री देवी वहीं जलकर मर गई। उसके बाद से वह हवेली वीरान हो गई। समय बीतता गया, लेकिन रात को हवेली से अजीब-अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी औरत की चीख, कभी पायल की झंकार, कभी कोई दरवाजा खुद ब खुद बंद होता। गांव वालों ने हवेली की ओर जाना छोड़ दिया। लेकिन फिर गांव में एक नया लड़का आया, रवि। वह शहर से आया था और पुरानी जगहों की फोटोग्राफी करता था। जब उसने काली हवेली के बारे में सुना, तो उसने वहां जाने की ठान ली। गांव वालों ने मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। रात के 12 बजे कैमरा और टॉर्च लेकर वह हवेली के अंदर गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और फर्श पर जले हुए लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। रवि ने एक कमरे का दरवाजा खोला तो वहां की हवा अचानक ठंडी हो गई। उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। अचानक एक पायल की आवाज आई। छन छन छन। रवि ने टॉर्च घुमाई, लेकिन सामने कुछ नहीं था। तभी एक कोना अपने आप जलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। वहां एक औरत की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, बाल बिखरे हुए और आंखों से खून टपक रहा था। वो बोली, मुझे क्यों जलाया? मैं अब भी यहीं हूं। इंतजार में रवि कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि ये वही है, सावित्री देवी की आत्मा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूतनी पास आई और बोली, मेरे बेटे को ढूंढो, वो कहीं खो गया है। तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। सुबह गांव वाले हवेली के पास गए तो दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर रवि बेहोश मिला। जब उसे होश आया, उसने सब कुछ बताया। फिर गांव वाले और